इब्राहिम अलीफ साहब, मालदीव से शुरुआत करना चाहेंगे, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। किस तरह से आप देखते हैं हिंदुस्तान के इस कदम को? मुझे लगता है कि कोरोना को जब जब याद किया जाएगा आने वाले वक्त में दो मुल्क याद किए जाएंगे। एक मुल्क चीन, जिसने पूरी दुनिया में कोरोना बांटा, और दूसरा मुल्क हिंदुस्तान, जिसने पूरी दुनिया को संजीवनी बांटी, कोरोना वैक्सीन बांटी। इब्राहिम अलीफ साहब, आपको आवाज मिल रही है? Yes, could you translate me the question in English, please? Ibrahim Alif Saab. Yes, sir. Can you tell me about the role of Indian government in supplying corona vaccine? I believe that India actually, when it comes to health sector of Maldives, it has been always our top call whenever, whatever we needed. In terms of, I believe when I was growing up, even if there is any major disease condition or anything, India is the first place which we call for assistance. India is the first place which we get referred for further medical assistance as well. So on that note, actually, when the global pandemic happened and everything, even though the Maldives doesn't really say that they were looking for vaccines or all these things, but they were, I would say that we wish that India would help us. And today, yesterday and recently, when we came to know that India is willing to help us with the vaccines and everything, they are playing a massive role in the health and safety of the Maldivians, actually. Absolutely. Being our best neighbor, they have always been really good for us, really kind and very generous with whatever we needed. And today, I think they are showing the whole world a massive generosity act of kindness and I think caring and support and being a brother or a sister to all of us. ओके, बिल्कुल। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और हमारे साथ इस वक्त तमाम मुल्कों से खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अलग अलग मुल्कों में इस वक्त कोरोना पैंडेमिक को लेकर स्थिति क्या है और वैक्सीन की उन्हें कितनी ज़रूरत है, हिंदुस्तान की क्या भूमिका है, इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन भारत कितने देशों को कितनी वैक्सीन भेज रहा है, इसके बारे में जरा इंफॉर्मेशन दे देते हैं हमारे दर्शकों को। और इंफॉर्मेशन वॉल पर इस वक्त हमारे पास कुछ अहम जानकारियां आ चुकी हैं। वैक्सीन वॉर, वसुधैव कुटुंबकम, भारत पूरी तरह से तैयार है। ये वसुधैव कुटुंबकम जो मोटो है ना हिंदुस्तान का, यही है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो यह भी समझ में आ जाएगा कि आज हिंदुस्तान की भूमिका क्या है। पूरी दुनिया से कोरोना के खात्मे की जो मुहिम इस वक्त चल रही है, उसमें हिंदुस्तान की भूमिका क्या है। देश भूटान, स्थिति क्या है? 1.5 लाख डोज की खेप रवाना की जा चुकी है। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बड़ी अहम तस्वीरें दिखाई, स्पाइस जेट के विमान से भेजी गई हैं भूटान कोरोना वैक्सीन की डोज। देश मालदीव, 1 लाख डोज की खेप रवाना कर दी गई है। यहां पर भी बांग्लादेश का जिक्र हम करना चाहेंगे, हमारा पड़ोसी मुल्क। कल जाएगी 20 लाख डोज की खेप, बांग्लादेश भी रवाना कर दी जाएगी। श्रीलंका का जिक्र करना होगा, यहां के बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। कब कितनी वैक्सीन की डोजेस भेजनी है, इसको लेकर बहुत जल्द फैसला लिया जाना है। अफगानिस्तान भी जल्द जाएगी वैक्सीन की खेप। जाहिर है अफगानिस्तान, हर लेवल पर हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान की मदद की है, यह दुनिया जानती है। और इस कोरोना काल में भी अफगानिस्तान को हिंदुस्तान ने अकेला नहीं छोड़ा है और अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान की बनी कोरोना वैक्सीन भेजी जाएगी। मॉरिशस का जिक्र करना होगा, मॉरिशस वैक्सीन देने पर भी सहमति हो चुकी है। सेशल्स में वैक्सीन देने पर सहमति हो चुकी है। ज्यादातर देशों को भेजी जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन। यह भी जानकारी आपको दे दें, पड़ोसी देशों को करीब 1 करोड़ खुराक भेजेगा भारत। कंबोडिया और ब्राजील को भी मिलेगी भारतीय वैक्सीन। तो कुल मिलाकर आज के इस मुश्किल दौर में, जब पूरी दुनिया यह कोशिश कर रही है कि कैसे जल्द से जल्द कोरोना पैंडेमिक को खत्म किया जाए, उसको जड़ से मिटाया जाए, तो आप देखिए कि हिंदुस्तान कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है इस पूरी मुहिम में।